Hello guys, welcome to BioGuru. So today we will discuss about reproduction and its types. So first of all, we will discuss about the lifespan. What is lifespan actually? Every organism lives for a certain period of time. हर एक organism एक limited time के लिए ही survive करेगा, then उसकी death हो जाती है. So every organism lives only for a certain period of time. लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल डेथ की. बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक का पीरियड है, उसके जो बीच का टाइम है, उसका जो एवरेज पीरियड है, इट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पेन्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, उसके साइज के बेसिस पर हम उसके लाइफ स्पेन को कोरिलेट नहीं कर सकते. एंड सिंपली लाइफ स्पेन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक का पीरियड है, उस एवरेज पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. देखिए, किसी भी इंडिविजुअल की डेथ एक्सीडेंट से भी हो सकती है, किसी डिजीज से भी हो सकती है, मर्डर करके भी हो सकती है, लेकिन वो उसका लाइफ स्पैन नहीं होता. लाइफ स्पैन क्या है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बर्थ हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म का, देन उसमें एडोलसेंस आती है, मैचुरेशन होता है, एजिंग होती है एंड डेथ होती है. अभी जो सारे फेजेस उसने जिए हैं, सारे फेजेस में जीने के बाद जो लास्ट फेज है वो है डेथ. तो वो कब आती है? आफ्टर एजिंग. तो उसका जो एवरेज पीरियड इट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बेटा लाइफ स्पैन होता है. जैसे मान लीजिए बैनियन ट्री का कितना है? 300 ईयर्स, मोर देन 300 ईयर्स. वॉल्फिया 2 वीक्स ओनली. रॉयल फर्न 100 प्लस ईयर्स, सेम एज मॉस प्लांट few weeks. कैरेट 1 ईयर. पाइनस प्लांट 300 and plus years. Banana tree 2 years. Rice plant only 3 to 7 months. And rose 5 plus years. देखिए, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन था. हर ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पैन है. आप उसके साइज के बेसिस पर उसके लाइफ स्पैन को कोरिलेट नहीं कर सकते. Similarly, a mango tree 200 years has a much shorter life span as compared to peepal tree. अब पीपल ट्री का लाइफ स्पेन कितना है? 2000 to 3000 ईयर. अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, साइज में बहुत डिफरेंस नहीं है, साइज में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके लाइफ स्पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इट मीन्स कि हम उसके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कोरिलेट नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते. सो वॉट एवर मे द लाइफ स्पेन बी, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन. देखिए, लाइफ स्पेन तो कुछ भी हो, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की डेथ सर्टेन है. डेथ तो होनी है. अगर मान लीजिए बर्थ है, देन डेथ भी है. हमने पढ़ा है नोबडी इज इमोर्टल बट एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड गॉड, यू नो वेरी वेल. सो द ऑफस्प्रिंग ग्रोज, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग. हर ऑर्गेनिज्म पहले मान लीजिए उसका बर्थ है, वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और अपने जैसी ही ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा. अपने जैसी ही सिमिलर या एग्जैक्ट ऑफस्प्रिंग फॉर्म करने की प्रोसेस को कहा गया रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. अगर किसी भी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगी, उसकी आगे आने वाली जनरेशंस पॉसिबल नहीं होंगी. तो उस इंडिविजुअल स्पीशीज की एग्जिस्टेंस वहीं खत्म हो जाएगी और वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने जीन पूल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को वो आगे ट्रांसफर करते हैं, जिससे उनके जैसे ही कैरेक्टर्स आगे जाते हैं. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is defined as a biological process of self-perpetuation in which an organism give rise to young ones. कि अपने जैसे ही कॉपी फॉर्म करना. अगर मान लीजिए कैट है तो कैट का बेबी कैट होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा. राइस का अगर सीड है तो राइस प्लांट ही बनेगा. तो ये क्या है? अपने जैसी ही सिमिलर कॉपीज फॉर्म करने की प्रोसेस को हमने क्या कहा? रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड asexual रिप्रोडक्शन and second is called sexual reproduction. In asexual reproduction, offsprings produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. सिंगल पेरेंट ही अपने जैसी कॉपी फॉर्म करेगा, सिमिलर कॉपी फॉर्म करेगा, रिप्रोडक्शन होगा और इसमें कॉपीज नहीं बनेंगी. एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिमिलर कॉपीज बनेंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं है, गैमीट्स का फ्यूजन भी नहीं है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमीट फ्यूजन इज एब्सेंट. सो
देखिए जैसे मान लीजिए पेरेंट बैक्टीरियल सेल है, सेल डिवाइड होगी, अपने जैसी ही कॉपीज बनाएगी, लेकिन यहाँ दूसरे पेरेंट का, दूसरे सेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, एक मेल और एक फीमेल। सो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और दोनों ही ऑर्गेनिज्म गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, देन आगे प्रोसेस होगी। गैमीट फ्यूजन इज प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। तो गैमीट फॉर्मेशन भी होगा, गैमीट फ्यूजन भी होगा। गैमीट फ्यूजन की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। चलिए, तो आज जो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, देखते हैं आपको कितना याद है। देयर आर सम एमसीक्यूज। लाइफ स्पेन इज नॉट कोरिलेटेड विद, अभी हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था, लाइफ स्पेन को हम कोरिलेट नहीं कर सकते। कुछ क्राइटेरिया दिया था, शेप, साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट। इज साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर हम ये कोरिलेट नहीं कर सकते किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन क्या होगा। नेक्स्ट, which of the following has the shortest life span comparatively? अब जो अभी हम ऑप्शंस देंगे में सबसे कम लाइफ स्पेन किसका है? पैनियन ट्री, रॉयल फर्न, बनाना ट्री और मॉस प्लांट। Okay, very good, it is moss plant. Now life span of rice is 1 year, 3 to 7 months, 300 years and few weeks. It is 3 to 7 months. That's good. Fusion of gametes occurs in sexual reproduction, asexual reproduction, both sexual and asexual, vegetative reproduction. Yes, answer is sexual reproduction, because asexual reproduction में ना तो gametes का formation होगा और ना ही fusion होगा। Okay, so thank you. I hope कि आपको ये part समझ में आया होगा। Thank you so much.